दोस्तों, तलाक के बाद गुजारा भत्ता न देना पड़े, इसलिए पति लोग गलत सलत पता लिखवा रहे हैं और हो जाते हैं गायब, ताकि उन्हें गुजारा भत्ता न देना पड़े। दोस्तों, हाल ही में हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई हुई, जिसमें गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए जो एक शख्स था वो गायब हो गया और उसे खोजने के लिए बनी पुलिस टीम भी उसका कुछ पता नहीं लगा पाई। और इसी दौरान कोर्ट में यह पता चला कि 575 से अधिक महिलाओं को अदालत के आदेश के बावजूद एलिमनी नहीं मिल रही है। दोस्तों, तलाक की चाह में होता क्या है कि पति जब तलाक हो रहा होता है तो वो एलिमनी के लिए हामी तो भर देते हैं, लेकिन डाइवोर्स मिलते ही गायब हो जाते हैं। ये कई सारे मामले हाई कोर्ट ने खुद पाए हैं। तो दोस्तों, इसी पूरी प्रावधान को हम समझेंगे कि अगर पति गायब होते हैं, डाइवोर्स होने के बाद में एलिमनी नहीं देते हैं, गुजारा भत्ता नहीं देते हैं, मेंटेनेंस नहीं दे देते हैं, तो पत्नियां क्या कदम उठा सकती हैं और क्या हाई कोर्ट के आदेश हैं। मेरे कई सारे व्यूवर्स का ये भी सवाल था दोस्तों कि मेंटेनेंस तो कोर्ट द्वारा पास कर दिया गया है, पर उन्हें गुजारा भत्ता मिल नहीं रहा है और ना ही पति कोर्ट में हाजिर हो रहा है। तो दोस्तों, इन्हीं मुद्दों को आज हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। दोस्तों, कानून क्या कहता है उसको भी बहुत अच्छे से समझिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप समझ सके। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए वैसे तो 3 कानून है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी अपने पति से तलाक लिए बिना भी गुजारा भत्ता ले सकती है। धारा 125 में पत्नी, माता पिता और संतान के भरण पोषण के लिए आदेश का प्रावधान है। तलाक के बाद भी मेंटेनेंस लिया जा सकता है और शादी के दौरान तलाक लेने से पहले भी पत्नी खर्चे के लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकती है अपने पति। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 24 और 25 के तहत कोई भी महिला अपने पति से मुआवजा मांग सकती है। और अगर किसी भी कानूनी प्रक्रिया के दौरान अदालत को लगता है कि पत्नी के पास आय का साधन नहीं है जिससे वो अपना गुजारा कर सके या कानूनी लड़ाई लड़ सके, तो अदालत तलाक की प्रक्रिया के दौरान ही धारा 24 के तहत गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस बांध देती है और दिला सकती है। जबकि धारा 25 के तहत तलाक के फैसले के साथ ही यह तय हो जाता है कि पति को स्थायी गुजारा भत्ता यानी एलिमनी कितनी है, कैसे और कब देनी होगी, यह कोर्ट द्वारा तय कर दिया जाता है। दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत भी महिलाएं गुजारा भत्ता ले सकती हैं और यह धारा 125 की तरह ही काम करता है, सीआरपीसी। अच्छा दोस्तों, क्या पति भी मांग सकते हैं कमाऊ पत्नी से गुजारा भत्ता? ये भी समझ लेते हैं। कुछ सारे व्यूअर्स का ये सवाल थे कि मैं बेरोजगार हूं, ऐसा है कुछ है, तो समझिएगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि तलाक की मांग पत्नी करे या पति, दोनों ही हालतों में मुआवजे की हकदार पत्नी ही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बदलते वक्त की शादी अदालतों के रुख में भी कहीं ना कहीं बदलाव आया है। तो अगर कोई पुरुष अपना खर्चा नहीं उठा सकता है तो अपनी कमाऊ पत्नी से गुजारे भत्ते की मांग कर सकता है, धारा 125 सीआरपीसी के तहत। दोस्तों, देश में वैसे तो महिला और पुरुष के लिए मेंटेनेंस के लिए अलग अलग कानून नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 24 और 25 के तहत प्रावधान है कि पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे से गुजारे भत्ते की जो मांग है वो कर सकते हैं। दोस्तों, अब दोस्तों मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये जो मेंटेनेंस या एलिमनी पास होने के बाद में पति लोग गायब हो जाते हैं, तो उसको समझते हैं कि एलिमनी लेने में कहाँ फंसता है पेच। तो दोस्तों, कोर्ट की ओर से तलाक के जो होता है, तलाक के साथ ही मुआवजा राशि भी तय कर दी जाती है। इसके बाद लोग गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए तरह तरह के कहीं ना कहीं जुगाड़ भिड़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अदालत में रिवीजन या अपील कर देते हैं, जिसके चलते लंबा वक्त लग जाता है। कुछ लोग कोर्ट में अपना गलत एड्रेस लिखवा देते हैं, इससे अदालत का नोटिस सालों साल उन तक पहुंच नहीं पाता है। और ऐसे में होता क्या है, सही पता ढूंढने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं महिला पर आ जाती है दोस्तों, जिसमें वक्त लगता है। वहीं ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है जो तलाक प्रक्रिया शुरू होते ही अपनी प्रॉपर्टी अपने रिश्तेदारों के नाम कर देते हैं ताकि उन्हें पत्नी को हिस्सा न देना पड़े। बहुत सारे केसेस में देखा होगा आप लोगों ने। और ऐसे मामलों में अगर पत्नी कोर्ट में साबित कर देती है कि ये प्रॉपर्टी बाद में ट्रांसफर की गई है दोस्तों, समझ लीजिएगा, तो अदालत उसमें से महिला को हिस्सा दिलाती है और जरूर दिलाती है। होशियारी चलती है तुरंत, बात के लिए नहीं। अब दोस्तों, महिलाएं किस तरीके से अपना हक ले सकती हैं उस मुद्दे को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर कोर्ट के आदेश के बावजूद किसी भी महिला को गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा है तो महिला एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल कर सकती है कोर्ट में, और इसी पिटीशन के तहत कोर्ट देखता है कि कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है या नहीं हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो कोर्ट पति को बुलाकर गुजारा भत्ता दिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहीं ना कहीं पूरा करती है इस एक्ट के तहत। और खर्च नहीं देने पर पति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जा सकता है, पति की गिरफ्तारी भी हो सकती है। फिर भी अगर भत्ता नहीं दिए जाने पर अदालत कुर्की का भी आदेश जारी कर सकता है नीलामी के लिए, जिसके तहत व्यक्ति की संपत्ति बेचकर महिला को मुआवजा दिलाया जाता है। अगर पति खर्च भी नहीं दे रहा है तो अदालत में पेश भी नहीं हो रहा है तो उसे भगोड़ा भी घोषित किया जा सकता है। दोस्तों, समझिएगा।
अब होता क्या है दोस्तों, मुआवजा राशि को कम कराने के लिए पति पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और मेंटेनेंस रिकवरी के ज्यादातर मामले हाई कोर्ट में ही वैसे तो निपट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिकवरी के मामले ना के बराबर आते हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरे गुजारा भत्ता कम करने की गुहार लेकर आते हैं दोस्तों, और उनका कहना है कि अदालत ने मेंटेनेंस क्लेम से जुड़े मामलों की सुनवाई तेजी से होती है, ताकि किसी महिला की जो बेसिक जरूरतें होती हैं उनको उसके लिए परेशान ना होना पड़े दोस्तों। तो ये सारे प्रावधान थे, किसी भी तरीके से होशियारी इसमें काम नहीं आने वाली है। कोर्ट द्वारा अगर मेंटेनेंस बांधा गया है सही विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए और सही पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, तो मेंटेनेंस आपको देना ही देना है। कोई और सवाल जवाब होगा दोस्तों जरूर पूछिएगा, मैं उसके भी जवाब देने की कोशिश करूंगा वीडियो बना के। थैंक यू।